नेपाल के बाद अब फ्रांस में सरकार के खिलाफ विद्रोह, सड़कों पर भारी विरोध, सरकार नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट, जमकर की नारेबाजी। फ्रांस में हिंसक हुआ भीड़ का आंदोलन, प्रदर्शनकारियों ने पेरिस के एक रेस्टोरेंट में लगाई आग, धू धू कर जलता दिखा रेस्टोरेंट, मौके पर पहुंचकर सुरक्षा बलों से संभाला मोर्चा। विरोध प्रदर्शन के दौरान गुस्साई भीड़ ने बस को किया आग के हवाले, देखते ही देखते जल गई बस, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। फ्रांस में गृह मंत्रालय के दफ्तर पर भी किया हमला, दफ्तर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। फ्रांस की राजधानी पेरिस सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, कई जगहों पर सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारियों में झड़प, भीड़ ने मचाया उत्पात। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, वीडियो आया सामने। जुलाई में शुरू हुआ था ऑनलाइन कैंपेन ब्लॉक एवरीथिंग कैंपेन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुआ वायरल, जिसके बाद फ्रांस में बदले हालात। हिंसक विरोध प्रदर्शन पर फ्रांस पुलिस की कार्रवाई, अब तक 327 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार, कई जगहों पर दिखा भयावह मंजर। प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस की पुलिस पर किया हमला, कई जगह पर बोतलें फेंकी हैं, अपनी जान बचाकर के भागते दिखे पुलिस वाले, कई हैरान कर देने वाले वीडियो भी यहां से सामने आए। विद्रोह के बीच फ्रांस के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति मैक्रों ने रक्षा मंत्री लेकोर्नु को बनाया नया पीएम। नेपाल में कार्यवाहक प्रधानमंत्री पर चर्चा, पूर्व चीफ जस्टिस कार्की के नाम पर मंथन, जेनजी के बैठक में सामने आया नाम, 6 महीने में चुनाव कराने पर बातचीत। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में मरने वालों की तादाद बढ़ी, अब तक 30 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा घायल। नेपाल में आगजनी के बाद बिगड़े हालात, यहां महाराजगंज पुलिस मुख्यालय से 2 अधिकारियों का रेस्क्यू किया गया, हेलीकॉप्टर से अधिकारियों को बचाया गया। नेपाल में जेल को निशाना बने रहे प्रदर्शनकारी, 25 जेलों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हुए, भागने वालों में कई हार्डकोर क्रिमिनल। जेल से भागने के दौरान पुलिस ने कैदियों पर की फायरिंग, गोलीबारी में 5 नाबालिग कैदियों की मौत हुई, नेपाली सेना के जवानों के साथ की धक्का मुक्की। नेपाल गए अयोध्या के श्रद्धालुओं पर खतरे की आशंका, श्रद्धालुओं के परिजनों ने अयोध्या के डीएम से लगाई गुहार, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए थे सभी। इंडोनेशिया के बाली में फ्लैश फ्लड से तबाही, अब तक 12 की मौत, अब भी 6 लापता है, शहर में घुसा बाढ़ का पानी। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में चीनी कारोबारियों का विरोध, गिलगिट बाल्टिस्तान के हंजा में हुआ हंगामा, चीनी नागरिकों और पुलिस के बीच झड़प। यमन से लॉन्च रॉकेट को इजराइल ने किया है इंटरसेप्ट, यरूशलेम में सुनी गई है सायरन की आवाज, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का मैसेज दिया गया। नासा ने दी बड़ी जानकारी, 1 साल की रिसर्च के बाद मंगल पर जीवन होने का दावा किया, अब तक के सबसे पुख्ता सबूत किए पेश। राहुल गांधी को लेकर के साध्वी प्राची के बिगड़े बोल, साध्वी ने राहुल गांधी को बताया बोंदू, मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम के बाद विवादित बयान दिया। रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का विरोध किया, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समर्थकों के साथ लगाए राहुल गो बैक के नारे, राहुल के खिलाफ नारेबाजी। रायबरेली में बोले राहुल गांधी, सही साबित हुआ है वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा, आगे भी इसे सही साबित करते रहेंगे हम। उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोले पप्पू यादव, कहा ये लोग क्रॉस वोटिंग कराने में माहिर, हर किसी को दिखाते हैं ईडी और सीबीआई का डर। कांग्रेस पर हमलावर हुए प्रशांत किशोर, कहा अगर कांग्रेस को इच्छा के अनुसार सीटें मिली तो लालू के परिवार से ही सीएम का चेहरा चुनेगी कांग्रेस। नेपाल में मौजूदा हालत के लिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, कहा इन देशों को कांग्रेस ने रखा अलग, जिस कारण हो रही है अराजकता। बिहार को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, 7,600 करोड़ का होगा अब नया निवेश, मोकामा से मुंगेर तक कई लेन हाईवे, भागलपुर से रामपुर हाट तक डबल ट्रैक का ऐलान किया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का हमला, कहा सीएम ने कुर्सी का इस्तेमाल अपने परिवार को समृद्ध करने के लिए किया। गौरव गोगोई के पाक लिंक की जांच पर बोले सीएम हिमंता, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद रखेंगे सरकार का पक्ष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी, विकास योजना और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा। डोडा की घटना पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा वहां जो कुछ हो रहा है उसके लिए एलजी जिम्मेदार है, असेंबली सेशन पर स्पीकर लेंगे फैसला।
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी को महबूबा मुफ्ती ने बताया ध्यान भटकाने की कोशिश, कहा हसरत बल की घटना से ध्यान हटाने के लिए किया गया ऐसा। सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग पर राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। भारतीय नागरिकता लेने से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का है मामला। 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगे शपथ। भारत पाक के बीच होने वाले एशिया कप को रद्द करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। कानून के कुछ छात्रों ने दायर की याचिका। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लग रहा है भीषण जाम। हजारों गाड़ियां कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसी रहीं। कड़ी मशक्कत के बाद जाम को हटाया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में धंसी सड़क के दोनों तरफ जाम जैसी स्थिति, लोगों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी के पास मिला हथियार बनाने का सामान। गिरफ्तारी से पहले बड़े खुलासे की उम्मीद। मांझा में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर बोले यूपी के मुस्लिम नेता, उपद्रव करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। 3 दिन पहले गणेश विसर्जन जुलूस पर हुई थी पत्थरबाजी। पटना में भूमि सर्वेक्षण कर्मचारियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर लाठीचार्ज, अस्थायी नौकरी की मांग को लेकर के भूमि सर्वेक्षण कर्मचारियों को पुलिस ने पीटा। हरियाणा के रेवाड़ी में मछलियों से भरी हुई पिकअप पलट गई। सड़क पर गिरी मछलियां, कई घंटे तक लगा रहा लंबा जाम। राजस्थान के भीलवाड़ा में नदी में गिरी बाइक सवार महिला। क्रेन की सहायता से महिला को किया गया रेस्क्यू। मामूली रूप से घायल हुई महिला। राजस्थान के हनुमानगढ़ पर मॉडिफाइड लाइसेंसर और प्रेशर हॉर्न पर चला बुलडोजर। 2 महीने के भीतर करीब 150 बाइक पर की गई कार्रवाई। यूपी के आगरा में मकान का छज्जा गिरने से हुआ हादसा। मलबे में दबे 5 से 6 लोग। इलाके में हड़कंप। झारखंड के लोहरदग्गा में अवैध कब्जे पर कार्रवाई। दुकानदारों ने कार्रवाई का किया विरोध। बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। एमपी के छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक सुनील उइके के शॉपिंग मॉल पर हुई कार्रवाई। मॉल पर चला प्रशासन का हथौड़ा। मॉल के पीछे बने अवैध निर्माण को गिराया गया। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। एम्बुलेंस में पैदा हुए नवजात की मौत हो गई। गाड़ी में नहीं मौजूद था उस वक्त कोई कर्मचारी। राजस्थान के बारा में जहरीले सांप का आतंक। अब तक करीब 6 लोगों को बना चुका है शिकार। लोगों ने सांप को मारा। दिल्ली के द्वारका में करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले 8,000 लोग पानी के लिए तरसे। नल से आ रहा है गंदा और बदबूदार पानी। एमपी के शक्ति में एनएचएम कर्मचारियों का जल सत्याग्रह। तालाब में उतरकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। 10 मांगों को लेकर अड़े। 24 दिन से जारी है हड़ताल। दिल्ली के रोहिणी में लोगों ने रोकी है ट्रेन। पटरी पर बैठे करीब 300 से 500 लोग। रास्ते की मांग को लेकर के लोगों का हंगामा। दोनों तरफ से रोकी गई ट्रेनें। राजस्थान के बीकानेर में सेंट्रल जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। बिना बिल का पान मसाला और जर्दा पकड़ा गया। जब्त किए गए माल की कीमत करीब 63 लाख। एमपी के भिंड में कई इलाकों में ड्रोन दिखाई देने से दहशत। लोगों ने ड्रोन से घरों पर निगरानी रखने की फैलाई अफवाह। पुलिस ने किया इसका खंडन। हाथरस में पशु चिकित्सक की मौत पर हंगामा। लोगों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी। परिजनों के लिए सरकारी नौकरी की मांग। लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। झारखंड के रांची में पकड़े गए संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी के घर पसरा मातम। एटीएस दिल्ली और रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर किया था इसे गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मूर्ति खंडित होने पर लोगों में आक्रोश। कई युवकों ने क्रेन चालक को पीटा। क्रेन में तोड़फोड़ भी की। चालक बुरी तरह से घायल। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में गणेश विसर्जन के दौरान भयंकर विवाद। आपसी लड़ाई में चले चाकू। 3 की मौत हुई। पुलिस की गिरफ्त में 11 आरोपी। हरियाणा के करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। एक बदमाश अभी भी फरार। यूपी के उन्नाव में 24 घंटे के अंदर 25-25 हजार के नामी लुटेरे गिरफ्तार। आरोपियों ने घर में घुसकर महिला के साथ लूट की वारदात को दिया था अंजाम। यूपी के मुजफ्फरनगर में गुंडा एक्ट के तहत पुलिस की कार्रवाई। गुंडा एक्ट के आरोपी को 6 महीने के लिए किया गया जिला बदर। यूपी के जौनपुर में पुलिस से मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। हत्या, लूट, डकैती समेत कई गंभीर मामलों में था वांछित। यूपी के कुशीनगर में साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करीब 12 लाख रुपए का सामान बरामद। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर विकास झा के शार्प शूटर ऋषि झा को दिन दहाड़े गोली मारी गई। गंभीर हालत में इलाज जारी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरों के एक गिरोह का किया पर्दाफाश। 1 करोड़ रुपए का माल बरामद किया गया। 8 आरोपी भी गिरफ्तार।
बिहार के समस्तीपुर में नाइट गार्ड को बदमाशों ने गोली मारी, गंभीर हालत में घायल का इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के पीलीभीत में मुस्लिम होने के शक में हिंदू संगठन ने 2 साधुओं को पकड़ा। पुलिस जांच में हुआ खुलासा, भिक्षा मांग रहे दोनों साधु निकले हिंदू। एमपी के बुरहानपुर में 12,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया अधिकारी। ठेकेदार से मांगी थी 20,000 रुपए की रिश्वत, 8,000 पहले ही ले चुका था। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथी की मौत के मामले में वन विभाग की कार्रवाई। करंट से हुई थी हाथी की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कानपुर देहात में पाकिस्तानी झंडे का पोस्टर लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा बरामद किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में ठगी के मामले में 5 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की थी करीब 30 लाख की ठगी। देहरादून में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीला ड्रग बरामद। यूपी के प्रयागराज में 12वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, साथी छात्री ने स्कूल में दिया वारदात को अंजाम। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नशे की रोकथाम की दिशा में पुलिस की कार्रवाई, 2 गांजे के पौधे के साथ करीब 500 किलो गांजा नष्ट किया गया। पंजाब के संगरूर में आबकारी विभाग की छापेमारी, सैकड़ों लीटर कच्चा शराब बरामद। पुलिस ने जांच तेज की। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने हेरोइन तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़, करीब 12 किलो हेरोइन के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में 2 क्विंटल 70 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। मामले में जल्द हो सकती है और भी गिरफ्तारी। झारखंड के चतरा में इंटर स्टेट चोरों की गिरोह का भंडाफोड़, चोरी की बाइक के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के लहरागांव में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, 19 चोरी की बाइक और एक स्कूटी बरामद। पुलिस ने 3 चोर समेत 4 कुल लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में नकली दवाओं का हुआ भांडाफोड़, छापेमारी के दौरान 3 करोड़ 50 लाख की नकली दवाओं के बिल मिले, आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के बाटला में बदमाशों ने पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बांदा में डॉक्टर और तीमारदारों के बीच में हाथापाई, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज का है ये मामला। जूनियर डॉक्टर पर महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में रेलवे अस्पताल कर्मी को युवकों ने जमकर पीटा, बरसाए डंडे और थप्पड़, मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में ग्रामीणों ने 3 युवकों की पिटाई की, चोर समझकर पीटा। शराब के नशे में बताए जा रहे युवक, पुलिस ने तीनों को पकड़ा। राजस्थान के बीकानेर में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना को दिया अंजाम। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड, मामले की जांच जारी। एमपी के जबलपुर में बीजेपी विधायक ने तलवार से काटा केक, एमएलए नीरज सिंह का वीडियो वायरल। नारेबाजी करके समर्थकों ने दी बधाई। हिमाचल के शिमला में आईजीएमसी रोड पर लैंडस्लाइड के बाद ट्रैफिक हुआ प्रभावित, लोगों की परेशानी बढ़ी, जैसे तैसे आ जा रहे हैं लोग। राजस्थान के जालौर में बारिश थमने के बाद भी नहीं सुधरे हालात, कई जगहों पर अब भी जल भराव है। घर पे कैद हुए हैं लोग, ग्रामीण परेशान। मौसम की मार झेल रहा गुजरात का बनासकांठा, कई जगहों पर भारी जल भराव। सुईगाम गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ। बिजनौर में टूटने के कगार पर गंगा बैराज, रावली तटबंध पर बाढ़ पीड़ितों का फूटा गुस्सा। गांव के प्रधान ने सिंचाई विभाग के अफसरों पर लगाए आरोप। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का दिखा रौद्र रूप, बाढ़ की चपेट में घर और सड़कें, खतरे के निशान के करीब दोनों नदियां। यूपी के आगरा में यमुना नदी के जलस्तर में दर्ज की गई गिरावट, जलस्तर 152 मीटर के करीब किया गया दर्ज। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से भारी तबाही, उत्तर प्रदेश के आगरा में बाढ़ की चपेट में आए कई गांव, 150 से ज्यादा लोग फंसे, एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। जी न्यूज़।